बारहाट प्रखंड अंतर्गत देवपाड़ा चाय बागान मालिक और प्रबंधक द्वारा बिना किसी नोटिस चिपकाए चाय बागान छोड़ के चले जाने से हजारों श्रमिक हुए बेरोजगार। रोजी रोटी की संकट श्रमिकों के समक्ष मुसीबत बनकर अचानक आने से चाय श्रमिकों में मायूसी का माहौल देखने को मिला। यह बता दें कि देवपाड़ा चाय बागान मालिक एवं प्रबंधक द्वारा यह तीसरी बार चाय बागान बंद कर दी गई है, जिससे स्थानीय श्रमिक संगठनों सहित सत्तारूढ़ दल के चाय श्रमिक संगठन के नेताओं में भी काफी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं चाय श्रमिकों के समक्ष रोजी रोटी का संकट उत्पन्न हो गया है। यह बता दें कि प्राप्त खबर के अनुसार स्थानीय श्रमिकों ने जब शनिवार को सुबह चाय बागान में काम करने के लिए फैक्ट्री दफ्तर के वहां गए तो कोई भी मैनेजमेंट के आदमी उपस्थित नहीं थे, जिनके द्वारा चाय बागान के श्रमिकों एवं अन्य कर्मचारियों को प्रत्येक दिन की तरह कार्यभार चाय बागान के अलग अलग क्षेत्र में दिया जा सके। आगे देखते रहिए श्रमिक संगठन के नेताओं ने क्या कहा। देखते रहिए एनआई डॉट न्यूज। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इलाके के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। बागान तो बहुत दिनों से दीर्घों से मतलब हालत बहुत खराब ही चल रहा है। खराब चलते चलते हम लोग कितना बार गेट मीटिंग करने के वजह से भी मालिक के ऊपर में प्रभाव पड़ा। कुछ प्रभाव पड़ने की वजह से देख रहा है कुछ देता तो कुछ नहीं। घेर जुटी जितना हम लोग का है, घेर जुटी ये सब का लेके हम लोग भी कितना बार मालिक के पास में मैनेजमेंट के पास में गया, जाके मालिक बोल रहा है हाँ ये सब हो जाएगा तो कितना दिन के बाद में हो जाएगा। ये तो कुछ बोलता ही नहीं, सही सटीक हिसाब से कुछ जवाब देता ही नहीं है। उसके बाद में चलते जा रहे हैं। उसके बाद में देख रहा है बीच में तो बागान में दवा छींटना बंद कर दिया। प्लास्टिंग तो हो रहा है, ठीक है, पत्ती है, पत्ती जो तोड़ाई हो गया, टिप्पणी तोड़ाई हो गया। उसके बाद में जो अभी मेडिसिन लगेगा केमिकल, वो केमिकल दे नहीं जा रहा है। केमिकल नहीं देगा तो पत्ती होगा ही नहीं। और उसके बाद में जो लुफर हम लोग का बागान में जो निकल गया, लुफर को कंट्रोल करने के लिए तो केमिकल चाहिए, तो वो चीज़ तो है ही नहीं। तो बस आस्ते बागान एकदम मतलब लापरवाही की वजह से होगी। लापरवाही बोलने से एकदम ही लापरवाही, कुछ भी नहीं बागान में। तो पत्ती भी बैठ गया, पत्ती बैठने की वजह से देख रहे हैं मालिक हमारा लॉस चल रहा है। चलने के बाद में बस देख रहा है बिना नोटिस की वजह से हम लोग का कुछ पता नहीं है। 6 बजे जब सीटी नहीं लगा उसके बाद में हमको मालूम हुआ कि बागान खुला है या बंद है। चलो थोड़ा जाके देखेंगे। आके देख रहा है तो बागान तो बंद है। सब मैनेजमेंट सब चला गया। अगला स्टेप देख रहा है, हम लोग कोशिश करेंगे मालिक से बात करके। हम लोग बैठेंगे सेंट्रल यूनियन के साथ में, यूनियन सब जाके बैठेंगे। मालिक क्या इसका जवाब दे रहा है, मालिक क्या बोल रहा है, उसके बाद में फिर अगला सोचना पड़ेगा। मैं जो पड़ा BTW का प्रेसिडेंट परशुराम उगाला पक्ष के लिए हम लोग INTTUC अनुमोदित तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन की ओर से मजदूर का लड़ाई लड़ने के लिए जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। हम लोग का सेंट्रल लीडर में जैसे हमारा राजू गुरुंग है, धनबहादुर क्षेत्रीय, सूजू क्षेत्रीय है, नीरपेराज है, और भी हमारे सेंट्रल लीडर है। हम लोग इसके लिए मजदूर बोलेगा कि हम लोग धरना बैठेगा, सेंट्रल लीडर पे धरना बैठेगा। मालिक का घर घेराव करना पड़ेगा तो हम लोग भी मालिक का घर घेराव करने जाएगा। साथ में हम लोग मजदूर के साथ में हम लोग दिन रात उन लोग के साथ में उसका अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग का ही वो साथ में रहेगा हमेशा। मालिक बागान को ये मालिक बता सकता है, हम लोग नहीं बता सकता है। देखिए आज मजदूर का नहीं दे रहा है, हम लोग मजदूर के पक्ष का जानता है, मालिक के विषय में हम लोग को नहीं मालूम। आज बड़ा दुखद घटना हुई है। बारहाट ब्लॉक के देवपाड़ा चाय बागान मालिक छोड़ के चले गए। मैनेजमेंट के तरफ से सभी छोटा साहब बड़ा और जितने भी लोग थे सब कोई बागान छोड़ के चले गए। सुबह उठ के वर्कर जब काम में गए तो उनको काम देने के लिए कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। अब क्या है मामला क्या नहीं है ये हम लोग को जानकारी नहीं है। अभी 2 बजने को है, दिन का 2 बजे तक हम लोग के पास कोई खबर नहीं है। बात ऐसा है, ये तो गैरकानूनी बंदी का प्रचेष्टा हो रहा है। बीते सितंबर महीना से 2022 सितंबर महीना से जलपाईगुड़ी DLC में इनके साथ वार्तालाप करने के लिए बार बार मीटिंग बुलाने पर भी मालिक के तरफ से कोई भी उपस्थित नहीं हो पाए। बीते 3 तारीख भी इसका मीटिंग था तो ये आने नहीं सके। अगला 11 तारीख भी इसका मीटिंग है तो 11 तारीख से पहले ही ये बागान बंद करके चले गए। ये बिल्कुल गैरकानूनी और मज़दूरों को ऊपर में ज़बरदस्ती एक अशांति का वातावरण बनाने का कोशिश है।
क्या कोई नोटिस वगैरह मैनेजमेंट की तरफ से वहाँ चिपकाया गया है? नहीं, वहाँ भी नहीं है, बगान में भी नहीं है और हम लोग का पास भी नहीं आया है। तो ये मझधार में मजदूरों को छोड़ दिया जाता है, इससे लेकर क्या कहेंगे आप? इससे आज के दिन में अगर हम रेड बैंक से लेकर बंदापानी ढेकलापाड़ा होते हुए डंकन के हर बगान को देखते हुए, मधु बगान को देखते हुए, कालचिनी रायमाटांग को देखते हुए अगर हम कोहिनूर तक पहुँचे तो सरकार लेकिन हमेशा तैयार है, किसी बगान को बंद होने नहीं देता है, चाहे उसका मालिक रहे या न रहे। तो आगे आप लोग ट्रेड यूनियन की तरफ से, आप सत्तारूढ़ दल के ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए क्या करेंगे आप लोग? हम लोग कानूनी कार्रवाई करने को जा रहे हैं। कानून के तहत ही हम लोग कोई समाधान में आना चाहते हैं। मैनेजमेंट के खिलाफ या मालिक के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे? नहीं, FIR का बात नहीं आता है, तो दर्ज करने का बात भी नहीं आता है। किस तरह के कानूनी कार्रवाई करेंगे? हम लोग हमारा प्लांटेशन लेबर एक्ट के तहत, टी एक्ट का तहत या अन्य जो एक्ट है जो DLC या लेबर डिपार्टमेंट के माध्यम से हम उसको व्यवहार कर सकेंगे, उसी कानून के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। महोदय, आपका परिचय हमारे दर्शक। मैं नकुल सोनार, तृणमूल चा बागान श्रमिक यूनियन का चेयरमैन हूँ। चाय श्रमिक यूनियन से भी जुड़े हैं जी। देखिए, ये बहुत दुखद घटना है और हमारे यूनियन के चेयरमैन नकुल सोनार जी ने आपको अभी आपके इंटरव्यू में उनको बताया। देखिए, देवपाड़ा चाय बागान का जो हालात है, ये काफ़ी सालों से बहुत जर्जर अवस्था में चल रहा है। मुझे नहीं मालूम ये जो मालिक है शुभंकर मित्तल जी, वो देवपाड़ा को क्या करना चाहते हैं। ये जो आज का जो बंदी बगान लॉकआउट होने का जो मतलब है, ये तीसरा बार हुआ है। जब भी बगान थोड़ा स्थिति डामाडोल होता है, ये मालिक इस तरह से बंद करके चला जाता है। इसका पिछला 2 बार का रिकॉर्ड भी यही है। आप जानते हैं मजदूरों का भी काफ़ी बकाया वगैरह है वहाँ। मजदूरों का काफ़ी बकाया है, PF बाकी है, ग्रेजुटी बाकी है, क्वार्टर रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, क्वार्टर का जर्जर अवस्था है। सिर्फ तलब दे करके, वो भी टाइम में कोई तलब नहीं है। लेकिन इस बार जो बंद किया, ना कोई किसी से, कोई मजदूर से कोई डिस्कस हुआ, ना कामकाज को लेकर के कोई प्रॉब्लम हुआ। सभी मजदूर अपना रोज़मर्रा की तरह काम में जाते हैं। उसी तरह आज भी वो लोग काम में जा रहे थे, लेकिन वहाँ जाने के बाद मजदूरों को पता चला कि चाय बागान बंद कर दिया। ये टोटली बेआईनी ढंग से बंद किया गया है। लॉकआउट नोटिस करने से पहले कोई प्रॉब्लम होता है तो निश्चय लेबर डिपार्टमेंट में वो चिट्ठी दे करके सभी को बुलाते, हम लोग बात करते। अपना कोई समस्या होती तो DM मैडम को देते, वो उनको बताते सरकारी दफ्तर में। लेकिन इस तरह का कोई बातचीत नहीं हुआ और ये मालिक अचानक से ये विदाउट लॉकआउट नोटिस दे करके, थाना को चाबी दे करके वो चले गए। हम लोग को अभी तक ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं मिला है, तो इससे हम लोग बहुत दुख है। और हम लोग चाहते हैं कि लेबर डिपार्टमेंट को, अभी हमारे सेंट्रल कमेटी के सभी हम लोग बैठे थे, देवपाड़ा चाय बागान भी गए थे और वहाँ से आने के बाद हम लोगों ने लेबर डिपार्टमेंट, डेप्यूटी लेबर कमिश्नर एंड DM को हम लोगों ने हमारे यूनियन की तरफ से चिट्ठी दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सोमवार को वो हम लोगों का ये बंद बगान को लेकर के मीटिंग बुलाएंगे। देखते हैं, वहाँ जाते हैं। जाने के बाद हम लोग का जो रिपोर्ट है, हम लोग अपना जो सरकारी तरफ से जो हम लोग को कोलकाता में रिपोर्ट देना चाहिए, हम लोग दे रहे हैं। लेकिन इस तरह का रवैया लेकर के अगर वो बागान मालिक चाहते हैं कि हम मज़दूर का जो उनका हक का पैसा है, उनका PF का पैसा है, उनका ग्रेजुटी का पैसा है, उनका लेना देना कुछ भी नहीं दे रहे, फिर भी मज़दूर खामोशी से काम कर रहे थे। और आज देखिए, इतने मज़दूरों के पेट में लात मार करके इस सिचुएशन में वो चले गए, तो मुझे नहीं लगता है कि इनका इरादा सही है। तो क्या किस कारण से वो बंद किए हैं, अभी तक हम लोग धुआंसा में हैं। हम लोग कोई नहीं जानते हैं, कोई मजदूर भी नहीं जानता है, कोई प्रकार का कोई बातचीत भी नहीं हुआ, कोई कहा सुनी भी नहीं हुआ और अचानक से बंद करके, तो इनका जब मर्जी आएगा बंद कर देंगे। अब सीजन अच्छा आ जाएगा तो बोलेंगे अब अभी खोलेंगे। इनका 2 बार का पिछला रिकॉर्ड भी ऐसा ही है, ये बंद किए थे। उस वक्त भी हम लोग को काफ़ी परेशानी हुआ था, जेहेतु हम लोग सरकार में हैं
तो सरकार का एक सरदर्द होता है जब कोई बागान बंद होता है। सरकार आप देख रहे हैं कि जितने सारे चाय बागान बंद थी, सभी चाय बागान को सरकार ने उद्योग लेकर के श्रम दफ्तर के माध्यम से बागान को खुलवाया है। हम लोग आशा करेंगे कि देवपाड़ा चाय बागान का भी समस्या जल्द से जल्द समाधान हो। मालिक का क्या बात है वो बोले, मजदूर का क्या बात है मजदूर बोलेंगे, लेकिन इस तरह से रात के अंधेरे में विदाउट नोटिस, विदाउट कोई एनी इंटीमेशन दे करके बंद करके चला जाना, ये इसको हम लोग गैरकानूनी एवं बहुत गैर जिम्मेदाराना हम लोग समझते हैं इसको। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं तबारक अली, तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन के मैं सह सभापति सेंट्रल कमेटी।